नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उन सभी हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत आभार जिन्होंने उस ठरकी बुढ़े महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 को सड़क पर लाकर दिखा दिया। ऐसे तमाम हिंदुस्तानियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अचानक लाइव पर इसलिए आया हूं कि सुबह मैंने एक वीडियो देखा, जिस वीडियो में मिर्जापुर फर्स्ट पार्ट जो वेब सीरीज थी जो बहुत सुपरहिट हुई थी, उसके कलाकार हैं, क्या नाम उनका, अली करके है, अजहर अली, अहमद अली, क्या है, जो गुड्डू भैया का रोल निभाया। उनका एक वीडियो देखा कि वो विदेश में किसी शहर में जाकर सीएए और एनआरसी के प्रोटेस्ट में उन गद्दारों के साथ खड़े होकर देश को कोस रहे हैं, देश के संविधान को कोस रहे हैं। उस मिर्जापुर के गुड्डू भैया को भूल मत जाना मित्रों। आपने शुरुआत कर दी है औकात बताने की। उस महेश भट्ट को, उसकी बेटी आलिया भट्ट को जो औकात दिखाई आपने और सड़क 2 को फ्लॉप करके दिखाया तमाम राष्ट्रवादी मित्रों ने। लाइव को शेयर कर दें एक बार। अब इस मिर्जापुर 2 को भी नहीं छोड़ना है, इस गुड्डू भैया को नहीं छोड़ना है, जो हमारे पैसों से विदेश घूम रहा है, जो हमारे पैसों से, हिंदुस्तानियों के पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, पैसे कमा लिए। और आज उसका एक वीडियो देखता हूं मैं, जहां वो विदेश में खड़े होकर सीएए और एनआरसी का प्रोटेस्ट करता है गद्दारों के साथ मिलकर। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं है मित्रों। बहुत हो गया, देश जागा है। और ऐसे ही नहीं जागा मित्रों, मीडिया को भी देख लें। आज कुछ चंद चैनल हैं जो देश की बात करते हैं। पहले हम नकार देते थे, भाई चिल्ला रहा है कोई पत्रकार, चिल्लाने दो। लेकिन आज अर्नब गोस्वामी का रिपब्लिक भारत अगर पहले स्थान पर आया है तो साफ संकेत है कि देश जाग रहा है, देश राष्ट्रवादियों के साथ है। आइए मिलकर इन गद्दारों को, मेरी इस लाइव का केवल एक ही उद्देश्य है, गिन गिन कर लिस्ट बना लीजिए। तमाम वीडियो पड़े हैं सोशल मीडिया पर। यह अमिताभ बच्चन, इसको नायक मानता था, मैं महानायक मानता था, सदी का महानायक। लेकिन क्या किया इसने? राम मंदिर के शिलान्यास और पत्थर पूजन पर कितने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के मैसेज आए। यह अमिताभ बच्चन खामोश रहे, जिनको हमने नायक बनाया। लिस्ट बनाइए मित्रों, लिस्ट बनाने की बहुत जरूरत है, वरना ऐसे ही बेवकूफ बनाए जाते रहोगे। ऐसे ही लोग तुम्हें टोपी पहनाते रहेंगे। इस देश के नेता और अभिनेता जिनको हम पलकों पर बिठाते हैं, वो मुंह में दही जमाकर बैठ जाते जब कोई राष्ट्र का मुद्दा हो, धर्म का मुद्दा हो। अरे सलाम करते हो शेरनी कंगना रनावत को, जो बिना किसी लालच के, उसे पता है कि उसका नुकसान होने वाला है, लेकिन वो देश के साथ खड़ी है, वो धर्म के साथ खड़ी है। लेकिन बाकी फिल्मी अभिनेता, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ये जो फिल्म आने वाली है, वेब सीरीज मिर्जापुर 2, बिल्कुल बहिष्कार करो। तमाम राष्ट्रवादी मित्रों, मनोरंजन के नाम पर गद्दारों की जेबें मत भरो, मनोरंजन के नाम पर उन्हें हीरो मत बनाओ। चाहे वो महेश भट्ट हो, जिसका ठरकीपन कहीं ना कहीं एक कारण है सुशांत सिंह की मौत का। लाइव को शेयर करें। हम इन्हें हीरो बनाने चले, हम अपना पैसा खर्च करते हैं इनके लिए। बायकॉट करिए। जिस तरह सड़क 2 को आपने औकात दिखाई, इसी तरह मिर्जापुर 2 को और उस अली को, वो जो गुड्डू भैया बना था, उसको भी औकात दिखाओ कि विदेश में खड़े होकर हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के किसी कानून को कोसने का क्या हश्र होता है। इस मिर्जापुर 2 के इस गद्दार को भी आप आईना दिखाने का काम करें। मैं बहुत दिनों से खामोश था तमाम मुद्दों पे। हम बॉलीवुड को किन हाथों में लें? अपना घर बर्बाद करने के लिए, अपनी संस्कृति बर्बाद करने के लिए, और उनके बॉलीवुड का जो खान गैंग है, उनके मंसूबों को पूरा करने के लिए हम पैसा दें उनको। हम वेब सीरीज पे पैसा खर्च करें, हम सिनेमा हॉल में जाके फिल्में देखें। फिलहाल अभी तो सिनेमा हॉल बंद है मित्रों, लेकिन अपने मोबाइल के इंटरनेट को खर्च नहीं करना इन गद्दारों के ऊपर।
आज बहुत क्रोध में हूं। सुशील वत्स जी, सोमू सिंह जी, कुलदीप नायक जी, दाऊद के उन गुर्गों को या जिहादी इन मक्कारों को, दाऊद के उन गुर्गों को या जिहादी मक्कारों को, आओ मेरे भारतवासी, दिखला दो औकात इन गद्दारों को। सारे लोग जुड़ जाएं, लाइव को शेयर करें और मिर्जापुर 2 का बाइकॉट लिखें, हैशटैग बनाएं बाइकॉट मिर्जापुर 2, बाइकॉट मिर्जापुर 2। क्योंकि मिर्जापुर 2 और उसके हीरो, वो गद्दार, क्या नाम, मैं तो नाम नहीं याद मुझे, अजहर अली, अहमद अली, जो गुड्डू भैया बना था, उसको औकात दिखानी है मित्रों। और ये फिल्म को फ्लॉप करना है, इंटरनेट पर भी फ्लॉप करना है। सभी लोग मिर्जापुर को इसलिए बॉयकॉट करें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च करें इंटरनेट पर वेब सीरीज देखने के लिए, सब्सक्राइब करें अमेज़न को, और तुम वहां विदेश में जाकर गाली दो, देशभक्तों को गाली दो, हिंदुस्तान को कोसो। अब चुपचाप रहने का समय नहीं है। बॉलीवुड में हम केवल उन्हें स्वीकार करेंगे जो देश की बात करेंगे। हम ऐसी कोई चीज स्वीकार नहीं करेंगे बॉलीवुड में जो हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाए, जो हमारी देशभक्ति का मजाक उड़ाते हैं। बहुत देख लिया प्यार मोहब्बत इश्क, बहुत देख ली प्रेम कहानियां। अब वो फिल्में आए, वो फिल्में चले जो गद्दारों को आईना दिखाती हूं, जो देश तोड़ने वालों को आईना दिखाती हूं। ऐसे विषय पर फिल्म बनाइए बॉलीवुड वालों। तुम्हारे अब इन विषयों को हम पसंद नहीं करेंगे, बहुत मनोरंजन ले लिया हमने, लेकिन जब देश नाजुक मोड़ पर है तो हमें अब सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे। संतोष शिंदे जी कह रहे हैं कल आपने मोदी जी को हरजाई कहा, नेताजी लपेटे में बहुत बुरा लगा। भाई हंसी मजाक में हल्के में तो कह सकते हैं ना भाई। एक पक्ष वो है देश में जो मोदी को खुलकर गाली देता है। हम मोदी को गाली नहीं देते, लेकिन आप प्रश्न पूछने का एक कवि के तौर पर हमें बिल्कुल हक है। और हम परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। ऐसे समय में जब आदमी की कमाई में उत्तर प्रदेश सरकार, चलिए अब ये प्रश्न आ गया है, मैं इस प्रश्न पर बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन हां आज बोलने के लिए मुखर हूं मैं। इस समय मुद्दा है, मैं जिस मुद्दे को लेकर फेसबुक लाइव पर आया हूं वो है मिर्जापुर 2 का बायकॉट। ऐसे हर उस व्यक्ति का बायकॉट जो सीएए और एनआरसी के खिलाफ। क्यों जरूरी है सीएए एनआरसी, क्यों जरूरी है, मैं बताना चाहता हूं। लाइव को शेयर करें। अभी आपने एक समाचार पढ़ा होगा, देखा होगा न्यूज पर, स्वीडन में एक शहर जला दिया गया। आपको पता है क्यों? कुछ सालों पहले स्वीडन में एक वामपंथी सरकार बनाई गई, और वामपंथियों का आप जहर तो जानते ही हो। ये वामपंथी जब तक पूरी दुनिया को बर्बाद नहीं कर देंगे, इनकी सैद्धांतिक पूर्ति कभी नहीं होगी। स्वीडन में वामपंथी सरकारों ने इराक और सीरिया से आए हुए शरणार्थियों को दिल खोलकर जगह दी। आओ आओ वामपंथ फैलाओ, तुम तो हमारे वामपंथ के पिलर हो, आओ। अरे स्वीडन में तो कोई आरएसएस नहीं है, स्वीडन में तो कोई भाजपा नहीं है, स्वीडन में तो कोई मोहन भागवत नहीं है, स्वीडन में तो वंदे मातरम नहीं गाया जाता है। फिर भी वहां के शहर को आग लगाई गई। किसने लगाई? इन मुस्लिम चरमपंथियों ने। और ये मुस्लिम चरमपंथी आए कहां? बिना कागज लिए जो घुस आए स्वीडन में। हमें इसलिए कागज देखने हैं, और हमें इसलिए कागज देखने, जरूर देखने हैं, और इसलिए हम सीए और एनआरसी के साथ हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि यही मुस्लिम चरमपंथी हमारे देश में भी कभी आग लगाएं, कभी धर्म के नाम पर, कभी कुरान के नाम पर, और कभी किसी कानून के नाम पर। बेहद आवश्यकता है कि हमें सीएए और एनआरसी दोनों लागू करने होंगे सख्ती से, वरना पछताओगे। क्योंकि याद रखना मित्रों, स्वीडन में भाजपा नहीं है। अरे हिंदुस्तान के वो चमचों, कांग्रेसियों, सपाइयों, बसपाइयों जो सीए का विरोध कर रहे थे, वो सारी पार्टियां सुने। स्वीडन में नहीं है भाजपा, स्वीडन में नहीं है आरएसएस, स्वीडन में कोई कपिल मिश्रा नहीं है, स्वीडन में कोई प्रवीण तोगड़िया नहीं है। फिर इन मुस्लिम चरमपंथियों ने क्यों आग लगाई उस शहर में? यही आग अपने शहर में लगवाना चाहते हो? करो चमचागिरी सोनिया की, करो चमचागिरी अखिलेश की। आग लगे तो
तो लगने दो देश में, आग लगे तो लगने दो शहर में, कभी कुरान के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी नमाज के नाम पर, कभी अजान के नाम पर। लगने दो आग इस देश में। हमें तो चमचागिरी करनी है, हमें गुलामी करनी है। देश कहां जाएगा, कैसे बचेगा? तुम्हारे धर्म का क्या होगा? तुम्हारे तिलक, तुम्हारे जनेऊ, तुम्हारे कलावी का क्या होगा? कोई फर्क नहीं है। इसलिए सीए चाहिए, कागज दिखाने होंगे। सरकार देखेगी कागज, और सरकार के साथ हम जैसे राष्ट्रवादी खड़े होंगे। तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं। 132 लोग जो इस समय देख रहे हैं, लाइव को शेयर कर दें मित्रों। हम साथ देंगे, राजनीति के नाम पर हम साथ देंगे। कभी इन बॉलीवुड के गद्दारों का, कभी इन देशद्रोही नेताओं का, जो अपने वोट बैंक के लिए, केवल अपने वोट बैंक के लिए हर ऐसे कानून का विरोध करेंगे जो इस देश की दशा और दिशा को सुधारना चाहता हो। सीएए और एनआरसी से किसको घाटा है? इस देश को प्यार करने वाला सच्चा मुसलमान, जो इनकम टैक्स देता है, जो कर देता है, जो इस देश की मजबूती में लगा है, जो इस देश को देश मानकर रह रहा है, इस देश को धर्मशाला नहीं समझता है, इस मिट्टी से कुछ लेता है तो इस मिट्टी को कुछ देता भी है। ऐसे किस मुसलमान को खतरा है सीए एनआरसी से? विरोध वही कर रहे हैं जिनके मंसूबे गलत हैं मित्रों। विरोध वही कर रहे हैं जो नहीं दिखाना चाहते हैं कागज, क्योंकि उनके पास कागज है नहीं, वो घुसपैठिए हैं। और इस देश का कौन सा देशभक्त चाहता है कि घुसपैठी इस देश में रहे? कब जागेंगे आप लोग? कब ऐसे नेताओं का पल्लू छोड़ेंगे आप? मैंने एक कविता पढ़ी थी, कल मेरा शो आया था लपेटे में नेताजी। यहां कोई मोदी का समर्थन नहीं कर रहा है। कल मैंने मोदी को सुनाते हुए कविता पढ़ी थी। देश के करोड़ों लोगों ने इस चैनल देखा है। ये गौरव चौहान बोल रहा है, कोई गांव गली का बकरा नहीं चिल्ला रहा है, यहां पर में आ रहा है। वो गौरव चौहान बोल रहा है जिसकी आवाज करोड़ों लोग सुनते हैं। मैंने हमेशा उस चीज का साथ दिया जो सैद्धांतिक रूप से जरूरी थी, सही थी। मैं चापलूसी नहीं करता हूं तुम्हारी तरह। ये जो आरोप लगाते हैं ना मेरे ऊपर, ये जो इटावा के सम्मानित यादव बंधु है ना, जो अखिलेश की गुलामी में मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाजपा का है, उसका है, योगी का है, मोदी का आदमी है। शो देख लिया करो टीवी पे। कल मोदी को सुनाया मैंने महंगाई के मुद्दे पर। जायज था, और जहां जायज होगा मैं वहां बोलूंगा। मैं किसी पार्टी का चाटुकार नहीं। मेरी नजर में कोई बॉलीवुड का नायक मेरा देवता नहीं है। सबके नकाब उतार दूंगा। दो चीजें याद रखिए मित्रों, आप किसके साथ खड़े हैं? निजी स्वार्थ के साथ खड़े हैं या इस देश की मजबूती के साथ खड़े हैं? क्योंकि कभी कभी देश की मजबूती के लिए निजी स्वार्थ छोड़ने पड़ते हैं। वो छोड़े हैं मैंने। 6 महीने से कोई एक पैसा नहीं कमाया, मुझे किसी भाजपा के लिए तन नहीं दिया। घर बड़ी मुश्किल से चला रहा हूं। ये तो टीवी शो मिल गया, फिर से शुरू हो गया लपेटे में नेताजी, तो कुछ दाल रोटी चलने लगी है। लेकिन कभी देश के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अगर बेरोजगार हूं तो देश के खिलाफ नहीं बोलने लगूंगा। स्थितियों का सामना करूंगा और जहां बोलना होगा वहां बोलूंगा। और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी की चमचागिरी करते, तो जब मैं बीजेपी की चमचागिरी करता हूं तो इसका मतलब बीजेपी मुझको कुछ देती होगी, मुझे सैलरी आती होगी, इनकम। बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा। शंकरधर सुमित जी मेरी कविता, मेरी पोस्ट लिख रहे हैं कि नाम जैश ए मोहम्मद है, नाम लश्कर के बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद। अनित तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सबके। लेकिन लाइव को शेयर करें जरूर मित्रों। और एक बात और सुन लीजिए, आज हमने अगर इन बॉलीवुड वालों को औकात ना दिखाई तो ये हमारी कायरता होगी। आने वाली पीढ़ियां हमको ये गालियां देंगी कि तुम पैसे खर्च करते रहे इन गद्दारों के ऊपर, जिन्होंने तुम्हारे देश को गाली दी, जिन्होंने तुम्हारी भारत मां को मां नहीं माना, जिन्होंने तुम्हारे हिंदू धर्म को गाली दी, जिन्होंने तुम्हारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, उनको तुम पलकों पे बिठाए रहे। शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान बायकॉट, महेश भट्ट, करण जौहर बायकॉट। नहीं बर्दाश्त करेंगे तुम्हें। मैं पूछना चाहता हूं, कितने बॉलीवुड कलाकारों ने भगवान राम के शिलान्यास पर बधाई दी थी?
मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं इनकी फिल्में नहीं देखूंगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब खुद से पूछो कि तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? गद्दारों को सांप, ये इन गद्दारों की फिल्में देखने का मतलब है सांपों को दूध पिलाना, और जिन सांपों को तुम दूध पिला रहे हो वो एक दिन तुम्हें डसेंगे, आज नहीं तो कल। एक सुशांत सिंह को डस लिया ना इन गद्दारों ने, एक हिंदू अभिनेता, समझना मित्रों, जो राइजिंग स्टार था, जो लंबी रेस का घोड़ा बन सकता था, उसे एक साजिश के तहत उसे मारा गया। और इनके सुशांत सिंह की बेइज्जती करने वालों में याद है, अरे वीडियो देख, सोशल मीडिया पर गाने सुनोगे, कॉमेडी वीडियो देखोगे, अभी कभी शाहरुख खान की वीडियो देख लिया करो जिसमें सुशांत सिंह की बेइज्जती कर रहा है वो करण जौहर, वो शाहरुख खान, वो सलमान खान। इनकी फिल्में देखोगे तुम, लानत है तुम पर। अगर तुम्हारे देश, तुम्हारे दिल में इस देश के लिए, अपने धर्म के लिए और उस सुशांत सिंह के लिए जरा भी हमदर्दी हो तो अपने जमीर से पूछना कि तुम किनको नायक मान रहे हो। सुशांत सिंह का मरना केवल एक मीडिया के लिए खबर नहीं है, मैं मानता हूं कि मीडिया ने लंबा खींचा है, लेकिन जरूरी है। और अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकारों को 100 बार सलाम, बहुत जरूरी है। मजाक उड़ा रहे हैं आप लोग कि सुशांत सिंह का केस ऐसे हो गया, सुबह शाम सुशांत, हां सुबह शाम सुशांत रहेगा मीडिया में जब तक इन गद्दारों का पता नहीं लगाया जाएगा। अरे अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों को बधाई देता हूं मैं, तुमने सुशांत की मौत को केवल 3-4 दिन की सुर्खियां नहीं बनने दिया, और तुम लोग मीडिया का, ऐसे मीडिया का मजाक उड़ाते हो। मेरे कई मित्र फेसबुक पर डाल रहे हैं सुशांत सिंह मीडिया सुबह शाम, मैं नहा धो के निकल चुका हूं, लेकिन ये बात मीडिया वालों को पता नहीं क्योंकि वो सुशांत के केस में उलझी है। उलझे रहो, उलझाए रखो, और तब तक उलझाए रखो जब तक ये सुलझ ना जाए। और मित्रों, सुलझने वाला है। ऐसी मीडिया को सलाम करता हूं जिन्होंने, और आज तक ये राजदीप सरदेसाई आज तक को नंबर 1 चैनल बहुत मानता था भाई, बहुत अच्छा था, लेकिन कातिलों को सहानुभूति का मंच देने वाला ये आज तक चैनल गौरव चौहान घोषणा करता है, गौरव चौहान घोषणा करता है। मैं आज तक चैनल पर 6-7 बार गया। अगर ये मेरी ये लाइव रोहित सरदाना भी सुन रहे हैं जिन्होंने मुझे खुद 4 बार बुलाया है। मैं उस आज तक की टीम तक को भी अपनी बात पहुंचा रहा हूं जिन्होंने मुझे 3-4 बार बुलाया है। कुल मिलाकर मैं आज तक चैनल पर 7-8 बार गया हूं। मुझे चैनल का लालच नहीं है, और मैं आज यहां लाइव से बोल रहा हूं कि आज तक चैनल में तुम्हारा बहिष्कार करता हूं। मुझे मालूम है मेरा नुकसान होगा, एक चैनल कम हो जाएगा, प्रसिद्धि थोड़ी कम होगी, लेकिन आज तक वालों, मैं तुम्हारे चैनल का बहिष्कार करता हूं और तुम्हें लानत भेजता हूं कि देश का नंबर 1 चैनल होने के बाद तुमने यह हरकत की, एक एक्यूज्ड को सिंपैथेसाइज किया तुमने। तुम्हारे स्टूडियो की तरफ, तुम्हारे चैनल की तरफ भी नहीं देखूंगा। मैं जब जाता हूं न्यूज़ 18 की शूटिंग में तो बगल में स्टूडियो आज तक का है, तुम्हारे उस बिल्डिंग की तरफ भी नहीं देखूंगा। थू है तुम पर, और इसलिए थू है क्योंकि तुमने मैनिपुलेट करके, प्रोपेगेंडा बना के उस रिया चक्रवर्ती, उस विश्वकन्या को तुमने सहानुभूति दिलाने के लिए वो मंच दिया। गौरव चौहान घोषणा करता है आज तक का बहिष्कार, ना तो मेरे घर में चलेगा आज तक, और ना आज तक चैनल पर कभी जाऊंगा। कभी आपको मेरी जरूरत महसूस भी होगी तब भी नहीं जाऊंगा। तुम्हारे चैनल का बॉयकॉट करो उन सबका जो अनीति के साथ हैं, जो अधर्म के साथ हैं, जो गद्दारों के साथ हैं, जो कातिलों के साथ हैं, जो देश को तोड़ने वालों के साथ हैं, जो परिवार को तोड़ने वालों के साथ हैं, जो सुशांत जैसी एक प्रतिभा की सांसें तोड़ने के साथ हैं। ऐसे हर व्यक्ति का, हर प्लेटफॉर्म का, हर चैनल का बहिष्कार करना है। इस लाइव को मित्रों शेयर कर देना मित्रों, और मेरे यह संदेश तमाम मेरे नौजवानों तक पहुंचे जो इन बॉलीवुड के नचनियों को, इन गद्दारों को अपना नायक मानते हैं। अब आज तक नंबर 1 नहीं रहना चाहिए मित्रों, याद रखना। यह आज तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा है, यह तुम्हारे जमीर का इम्तिहान है
कि आज तक जैसा चैनल अब नंबर 1 नहीं रहना चाहिए। इनको भी औकात बताओ, क्योंकि इनके दिमाग में यह भरा हुआ है कि यह देश तो 1947 के बाद से सोता था, सोता है, हमेशा सोता रहेगा। लेकिन सुन लो आज तक वालों, सुन लो महेश भट्ट, सुन लो शाहरुख, सलमान, सैफ, यह देश अब सोया नहीं है, यह देश जाग चुका है और ऐसे ही जागेगा, तुम सबको सड़कों पर लाएगा। वो महेश भट्ट ठरकी। बहुत खुशी हुई मित्रों, दिल खुश हो गया जब खबर पड़ी कि सड़क 2 की दुर्दशा हो गई है। पहले तो आपने उसके ट्रेलर पर डिसलाइक मार मार के इस बुड्ढे की चांद पर जो जूतियां मारी हैं, और उसके बाद सड़क 2। ये बॉलीवुड वाले लोग तुम्हारा मनोरंजन करने के नाम पर आते हैं, लेकिन कभी तुमने पूछा कि तुम्हारे धर्म के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण है, इस देश के प्रति क्या दृष्टिकोण है, राष्ट्रीय मुद्दों पर ये क्या बोलते हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? ये कलाकार होने का मतलब यह है कि इन देशवासियों से पैसे कमाओ, लेकिन जब देश का मुद्दा है, इन्हीं नागरिकों का कोई मुद्दा है, तो मुंह में दही जमा लो। मस्जिद के टूटने पर आंसू बहाओ, लेकिन मंदिर के निर्माण पर चुप्पी। लिस्ट बनाना शुरू करो और हर ऐसे व्यक्ति का बॉयकॉट। अमिताभ बच्चन, केवल एक बात है मित्रों, कोई बहुत बात नहीं, अमिताभ बच्चन से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन जिस चीज का ऐड करेंगे वो चीज गौरव चौहान नहीं खरीदेगा। और मेरा केवल एक ही नाराजगी है, हे सदी के महानायक, हे भारतवर्ष के महानायक, राम मंदिर के शिलान्यास पूजन पर एक ट्वीट नहीं आया। अपने हगे मोती का ट्वीट डालते हो तुम। देश में इतना बड़ा निर्णय लिया गया, देश के 90 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान किया गया, और तुम एक कायस्थ हिंदू होकर भी मुंह में दही जमाए बैठे हो, क्योंकि तुम्हारी बॉलीवुड जो गैंग है ना, वो तो हिंदू विरोधी है। और तुम क्यों दिखाओगे अपने आप को हिंदू? अमिताभ बच्चन जी, तुम क्यों दिखाओगे अपने आप को हिंदू? ये महेश भट्ट, केवल सुशांत केस को छोड़ दीजिए, लेकिन महेश भट्ट का एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें वो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के बोल रहा है, कट्टरपंथी मुसलमानों का समर्थन कर रहा है, जिहादियों का प्रत्यक्ष समर्थन कर रहा है। उस महेश भट्ट को झेल रहे हो तुम? सारे देशवासियों लाइव करो, लाइव को शेयर करो। और ये गौरव चौहान अपने लिए नहीं बोल रहा है, ये तुम्हारे लिए बोल रहा है, तुम्हारी पीढ़ियों के लिए बोल रहा है। और इस बार ये आवाज नीचे नहीं जाएगी, ये आवाज नरम नहीं होगी, सख्त से सख्त होती जाएगी, और हम इनको औकात दिखाएंगे, इन सबको औकात दिखाएंगे। वो आमिर खान जो ये कहता था कि मुझे इस देश में डर लग रहा है, और मुस्लिम चरमपंथ का जो गढ़ है तुर्की, वहां जाकर वो उनकी महिला राष्ट्रपति से मिलता है और तुर्की की प्रशंसा करता है। इसकी चड्डा सिंह फिल्म आ रही है, इसकी चड्डा सिंह की चड्डी उतार देना इस फिल्म की। ना आमिर खान हिट होना चाहिए इस देश में, ना शाहरुख खान हिट होना चाहिए, ना सलमान खान हिट होना चाहिए। फिर से याद दिला दूं, फिल्म आ रही है मिर्जापुर 2, बॉयकॉट मत देखो, कुछ और मनोरंजन देख लो, सपना चौधरी का डांस देख लेना। देश की बेटी है, देश की बात करती है, भले ही तुम लोगों से नचनिया बोलते हो। मनोरंजन के नाम पर और कुछ देख लेना, लेकिन मिर्जापुर 2 देखोगे तो गद्दारों की जेबें भरोगे तुम। और यही तुम्हारी देशभक्ति है। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, नीरज निर्मोही, अवधेश गोस्वामी जी, देवव्रत जी, ये कह रहे भट्ट ने किया क्या? वो मासा ओसामा जी तंज कस्ती का, ये देखो, ये महेश भट्ट का चेला आ गया भाई। पूरा वीडियो देखो, महेश भट्ट ने क्या कहा था। यहां ज्ञान वो झाड़े जो तर्क के साथ आए। गुलाम और चमचों की यहां कोई जगह नहीं मेरी लाइफ पर, और गुलाम और चमचों में दम हो तो तर्क के साथ आए। गुलामी की चाशनी लपेट करना है अपने जिस्म पर और अपनी रूह पर। महेश भट्ट वो व्यक्ति है जो अपनी बेटी से शादी करना चाहता था धर्म बदलकर, जिसने ऐसे लोगों को आप नायक मानते हो, फिल्म निर्माता। सबका बहिष्कार हो। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ना तो चड्डा सिंह देखनी है, ना सलमान खान की कोई मूवी देखनी है।
इन खान ग्रुप को, इन खान गैंगों को अब औकात दिखा दो कि तुमने जितना कमा लिया इस देश से, अब उस कमाई हुई से खाओ और मर जाओ। लेकिन अब इस देश को प्यार करने वाला, सनातन धर्म को प्यार करने वाला तुम्हारे लिए अपनी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा। और मैं तमाम देशभक्तों से कहना चाहता हूं बिल्कुल बंद करें, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, ना तुम्हारी नौकरी जाएगी, ना तुम्हारे बच्चे रूठेंगे तुमसे, ना तुम्हारे मां बाप, तुम्हारी बीवी नहीं रूठेगी। समाज तुमको गाली नहीं देगा अगर तुम मिर्जापुर 2 नहीं देखोगे, तुम सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान की फिल्में नहीं देखोगे, तुमसे समाज रूठेगा नहीं। घर बैठो, कुछ और देखो, लेकिन इन गद्दारों की जेबें भरना बंद करो। इस लाइव को शेयर कर देना मित्रों। लेकिन अब एक शब्द निकलेगा, गद्दार चाहे किसी फील्ड में हो, फिल्म में हो, टीवी सीरियल में हो, खेल में हो, राजनीति में हो, बायकॉट। असली देशभक्ति तुम्हारी वही है। अगर सहिष्णुता के नाम पर सारी चीजों को भुलाकर तुम इनका समर्थन करोगे तो तुमसे बड़ा डैश 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 तिया कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक एक गद्दार को सबक सिखाएगा ये हिंदुस्तान, याद रखना मित्रों। यहां को मैं धर्म का एजेंडा लेकर नहीं बैठा हूं। इस देश का स्वाभिमान, इस देश की अस्मिता, ये हमारे प्राण हैं। तुम्हारे प्राण कुछ और होंगे, पार्टियों की चमचागिरी करना तुम्हारे प्राण, तुम्हारी जान होगी। लेकिन याद रखना, इस समय 800 लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन याद रखना, इन बॉलीवुड में जो मठाधीश बने बैठे हैं, सबसे बड़ा मठाधीश करण जौहर। फिल्में देखते हो तो लिस्ट देख लेना, फिल्म के निर्माता कौन है। और धर्मा प्रोडक्शन को अधर्मा प्रोडक्शन नाम लिखना चाहिए। करण जौहर, तुम्हारा जो धर्मा प्रोडक्शन है वो धर्मा प्रोडक्शन नहीं है, अधर्मा प्रोडक्शन है। तुम केवल अधर्म फैलाते हो बॉलीवुड में। तुमने रिश्तों की वाट लगाई तुमने बॉलीवुड में। ये किन्नर है करण जौहर या क्या है, ये समलैंगिक प्राणी है, क्या है? लेकिन इसने जब सुशांत सिंह की बेइज्जती की, वो वीडियो मुझे याद है मित्रों। करण जौहर, तुम्हारा डिब्बा बंद। करण जौहर जिस शो को जज करता हो वो शो देखना बंद करो। ये कर सकते हैं आप, कोई मेहनत नहीं है, आपका पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन आप जवाब जरूर दे सकते हैं। किसी फिल्म को ना देखना यह आपका निजी नुकसान नहीं है। मनोरंजन के बहुत साधन है। कोई मनोरंजन करना हो, टाइम पास नहीं हो रहा हो तुम्हारा, तो भारत और पाकिस्तान की वो क्रिकेट मैच देख लो आधे घंटे के। भारत का जो फाइनल मैच था श्रीलंका के साथ वर्ल्ड कप, वो देख लीजिए। T20 कप में भारत और पाकिस्तान का फाइनल मैच देख लीजिए। क्या नुकसान है? जरूरी है कि इन गद्दारों की फिल्में देखो आप? अगर आपका कोई निजी नुकसान हो रहा हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर कोई निजी नुकसान नहीं हो रहा हो तो घर बैठे, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी बाहुबल के, आप इन गद्दारों को जवाब दे सकते हैं। और उसका एक ही तरीका है, बॉयकॉट। नहीं देखना है, नहीं देखना है, इनकी फिल्में नहीं देखना है। याद कर लो, कुछ नाम मैं बता रहा हूं और लिस्ट आप भी देख लिया करो, कौन कब क्या बोला किस मुद्दे पर। खान बंधु जितने भी हैं, एक इरफान खान था शेर, भगवान ने उसको उठा लिया, जिसने खुलकर बोला था कि बकरीद पर बकरे क्यों काटे जाते हैं। यह है न्याय और धर्म के साथ खड़ा रहने वाला मुसलमान। इन खानों की फिल्म देखेंगे हम। कंगना रानावत को सलाम करो कि बॉलीवुड में एक शेरनी बैठी अमिताभ बच्चन। तुम तो कंगना रानावत के पैर की धूल भी नहीं रहे अमिताभ बच्चन। तुम्हें देश का महानायक समझते थे, आज खामोश। अनुपम खेर महेश भट्ट का समर्थन कर रहे हो। अनुपम खेर को बहुत बड़ा मानता था मैं। लिस्ट बनाओ, खान गैंग, करण जौहर, महेश भट्ट, अनुराग बसु, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, माफ कीजिए, ये जितने भी हिंदू विरोधी एजेंडा लेकर आते हैं। एक प्रकाश झा और टपक पड़ा, जिसने आश्रम फिल्म बनाई है, वेब सीरीज, क्योंकि उसे धर्म में भ्रष्टाचार केवल हिंदुओं के गुरुओं में दिखा है। मदरसों पे फिल्म नहीं बनाओगे प्रकाश झा। प्रकाश झा को बहुत अच्छा डायरेक्टर समझता था, लेकिन पता नहीं बॉलीवुड के लोगों के अंदर कौन सा प्रेशर है, कौन से दाऊद का डर है,
जो हमेशा ये फिल्में बनाएंगे हिंदू परंपराओं के खिलाफ, हिंदू धर्मास्थाओं के खिलाफ बनाएंगे फिल्में ये लोग। प्रकाश झा को नाम और लिख लीजिए। सबसे प्रार्थना है, सबसे अनुरोध है कि मित्रों आप जाग जाओ। आधे घंटे की लाइव हो चुकी है। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन एक बार फिर से सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र जी, अतुल जी, मनमोहन सिंह, इस समय 900 लोग मुझे देख रहे हैं। सभी लोग एक बार लाइव को शेयर कर देना। और बस लाइव को खत्म करते करते केवल एक बात कहना चाहता हूं आपसे, बॉयकॉट everybody from the Bollywood who is against the country, who is against the constitution of the country, who is against the belief of Hinduism, who is acting like anti-Hinduism elements. It is our responsibility to show our boycott to them. Never see the films of these culprits, because अब मुझे बॉलीवुड से हेट हो रही है, अब मुझे बॉलीवुड से नफरत हो रही है, अब मुझे इन खानों से, इन भट्टों से, इन कपूरों से नफरत हो रही है। और उस नफरत में हम इनको कुछ मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, इनको हाथ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मित्रों एक काम कर सकते हैं कि जब भी इनकी मूवी आए, मत देखो यार, कुछ और देख लो, कुछ और देख लेना यार, क्योंकि हम घर बैठे इनको मजबूत करते हैं। इसमें 1000 लोग मुझे देख रहे हैं। इन सभी 1000 देशभक्तों का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आपने इस लाइव को सुना, मेरी बात को सुना। और जाते जाते एक मुद्दा मैं सुलटा दूं कि नरेंद्र मोदी जी पर मैं एक पैरोडी पढ़ी, एक कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन मित्रों बनता है, कुछ सवाल हैं योगी और मोदी दोनों से। मध्य प्रदेश की सरकार ने बिजली के बिल माफ कर दिए 6 महीने के। योगी जी उत्तर प्रदेश का मिडिल क्लास का आदमी मध्य प्रदेश के मिडिल क्लास के आदमी से अलग है क्या? जब मिडिल क्लास की जेबें खाली हैं, मेरे जैसे प्राइवेट जॉब करने वालों के पास पैसा नहीं है, इस समय मुश्किल से घर चल रहे हैं, तब आप पेट्रोल बढ़ाओगे, तब आप डीजल बढ़ाओगे? ये कौन सी आर्थिक नीति है आपकी? मैं इन मुद्दों पर आपके खिलाफ हूं, चाहे आप मोदी हो चाहे योगी हो। आपको मिडिल क्लास की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए था, सहूलियत देनी चाहिए थी। मिडिल क्लास के लोगों के परिवार होते हैं, बच्चे होते हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले मेरे जैसे, ना जिसका बैकग्राउंड मजबूत है। और जब मैं अपना दर्द महसूस कर सकता हूं इस समय, तो मैं अन्य प्राइवेट जॉब करने वालों का दर्द क्यों नहीं महसूस करता हूं? इसलिए आपके सवाल का जवाब दिया मैं इस लाइव के अंत में कि अगर मोदी और योगी भी इस देश की जनता को सताएंगे तो गौरव चौहान बोलेगा। और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर योगी और मोदी जी की नीतियां मुझे इस समय अच्छी नहीं लग रही हैं, मैं इनके बिल्कुल खिलाफ हूं। आपने प्राइवेट जॉब करने वाले मिडिल क्लास के लोगों का इतना भी ध्यान नहीं रखा कि जब ये पैसे नहीं कमा रहे तो बिजली का बिल कहां से भरेंगे? जब इनके पास पैसे कम है तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा क्यों किया जा रहा है? शहर में रहने वाले, प्राइवेट जॉब करने वाले, स्कूल बंद है 6 महीने से। मैं स्कूल में प्रिंसिपल था, लेकिन आज खाली बैठा हूं। हमारा कोई दर्द नहीं सुनेगा? हम प्राइवेट जॉब करने वालों का दर्द नहीं सुनेगा तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा मोदी के खिलाफ? बोलूंगा। क्या नीति बनाई आपने प्राइवेट जॉब? इस कोरोना काल में अपनी नौकरियां गंवा चुके, घर पर बैठे वेतनहीन प्राइवेट जॉब वालों के लिए क्या नीति है योगी और मोदी के पास? अगर कोई नीति हो तो बताइए। 1 रुपए की मदद नहीं की है प्राइवेट जॉब करने वालों को, क्योंकि हम उस कैटेगरी में भी नहीं आते जहां हमें फ्री राशन मिल जाए। हम तो बीच में पिस रहे हैं। तो क्यों नहीं बोलेगा गौरव चौहान? अगले शो में फिर बोलेगा, और तब तक बोलेगा जब तक आप इन प्राइवेट जॉब करने वाले मिडिल क्लास के लोगों को भी सहूलियत नहीं देते हैं, आराम नहीं देते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने बिजली के बिल माफ कर दी। योगी जी आपको भी करना चाहिए। मैं बड़ा बेबस हो जाता हूं कभी कभी कि इनकम नहीं है लेकिन बिजली का बिल 2500 भरना पड़ रहा है मुझे। वो कैसे भर रहा हूं मैं जानता हूं। ये अकेला मैं नहीं हूं, कई ऐसे घर हैं जिनको पीसा जा रहा है इस कोरोना काल में। और सवाल तो योगी और मोदी से ही होंगे। तो दिस इज गौरव चौहान। ये गौरव चौहान तुम्हारी तरह गुलाम और चमचा नहीं है, सत्य के साथ खड़ा है। जब देश की बात आएगी तो ये बेरोजगारी, ये बिजली का बिल भी भूल जाएगा गौरव चौहान जब देश की बात आएगी। क्योंकि हम उस खानदान से हैं जिन्होंने देश गिरवी नहीं रखा लेकिन घास की रोटी खाई।
हम संकट झेल लेंगे जब देश की बात आएगी, लेकिन अभी देश की बात नहीं, अभी केवल आम आदमी के दर्द की बात है। तो मैं उसके लिए आम आदमी के साथ खड़ा हूं और सवाल पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और फिर से कह रहा हूं, इस बॉलीवुड गिरोह को समाप्त कर दीजिए। घर बैठे समाप्त कर सकते हैं। फिल्में देखना बंद करिए, फिल्में देखना बंद करिए। ये सब खान भट्ट लाइन पर आ जाएंगे। प्रणाम।